कानपुर कांड से जुड़ी विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ सकती है। मुठभेड़ में मारे जाने के बाद शव का कल ही पोस्टमार्टम हुआ था। इसके बाद अंतिम संस्कार के वक्त विकास दुबे की पत्नी ने मीडिया को अपशब्द कहे। पत्नी और बेटे की मौजूदगी में विकास दुबे का भैरव घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत को उसके पिता रामकुमार दुबे ने भी जायज ठहराया है। विकास के पिता ने कहा कि पुलिस ने उसे मारकर ठीक किया क्योंकि उसने पुलिस वालों को मारकर अपराध किया था। उनका कहना है कि विकास ने कभी उनका कहा नहीं माना। विकास दुबे की मौत के बाद बीती रात उसका बड़ा बेटा आकाश दुबे अपनी दादी से मिलने लखनऊ के कृष्णानगर स्थित घर पहुंचा। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब उससे उसके बारे में पूछा तो वो ठीक से कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं लग रहा था। आपको बता दें कि ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाला विकास दुबे का बड़ा बेटा है आकाश। विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने पर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के भाई ने संतोष जताया है। देवेंद्र मिश्रा के भाई राजीव मिश्रा ने कहा कि हम जो चाह रहे थे वही हुआ। वो अपराधी था और उसका अंजाम जो होना था वही हुआ। बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। उनमें देवेंद्र मिश्रा भी शामिल थे। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस सांसदों के साथ मीटिंग करेंगी। आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ आर्थिक मुद्दों पर सोनिया गांधी बात करेंगी। ये बैठक कांग्रेस लोकसभा संसदीय दल के सांसदों के लिए ही बुलाई गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की मांग पर यह बैठक बुलाई गई है। बिहार में चुनाव को देखते हुए तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं। एक दूसरे के धुर विरोधी रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के सुर एक हो गए हैं। कोरोना संकट को देखते हुए एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग को भी इस मसले पर सोच कर निर्णय लेना चाहिए। बिहार में अभी चुनाव कराने का सही वक्त नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार गिराने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। फोन पर बातचीत में राज्यसभा चुनाव के तत्काल बाद सरकार गिराकर नया मुख्यमंत्री बनाने की कवायद का बड़ा सबूत मिला है। यह पूरा खुलासा एसओजी जांच के बाद सामने आया है। खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पार्टी में कमजोर पड़ने के बावजूद चीन की मदद से अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली राष्ट्र के नाम दिए संदेश के दौरान सत्ता संघर्ष को लेकर निश्चिंत दिखे। सत्ताधारी दल एनपीसी के साथ आंतरिक मतभेदों को लेकर कहा कि पार्टी के भीतर ये एक सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी के भीतर ही इसका समाधान भी ढूंढ लिया जाएगा। यूपी में कोरोना के मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो गया है और 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही पूरे प्रदेश में 10 से 12 जुलाई तक सफाई, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए बड़ा अभियान चलेगा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया, जिसके तहत पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, जो 13 जुलाई की मध्यरात्रि से शुरू होकर 23 जुलाई को खत्म होगा। बिहार के 11 जिलों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन की वजह से पटना में दुकानें बंद रही, सड़कों पर आवाजाही कम देखी गई। वहीं मास्क न पहनने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सुसाइड सेंटर बनता जा रहा है। पत्रकार की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं कि यहां एक बार फिर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने एम्स के हॉस्टल की 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड किया। सुसाइड करने वाला डॉक्टर एम्स में साइकेट्री विभाग में जूनियर डॉक्टर पद पर था। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। टिड्डी दल ने एक बार फिर से यूपी के फिरोजाबाद में दस्तक दी। इस बार टिड्डी दल का धावा किसी खेत में नहीं बल्कि जिला जेल के पास हुआ। टिड्डियों की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और तमाम विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ समय के बाद टिड्डियों का दल दूसरी तरफ चला गया और फिलहाल टिड्डियों से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर जारी है। देर शाम मूसलाधार बारिश के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात से 7 लोगों की जान चली गई। घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि बिहार में पिछले कई दिनों से आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की लगातार मौत हो रही है।
टर्की में 1500 साल पुरानी इमारत हागिया सोफिया पर असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। टर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने इस इमारत को मस्जिद में बदलने को लेकर फैसला दे दिया है। आपको बता दें कि ईसाई धर्मावलंबियों के लिए हागिया सोफिया दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक रहा है। अब कोर्ट के फैसले के बाद ये फिर से मस्जिद में तब्दील होगी। इंडियन रेलवे ने ट्रेनों के टाइम टेबल को लेकर रफ्तार पर खास तवज्जो दे रहा है। इस दिशा में बीते दिन रेलवे ने मिशन शीघ्र के तहत लखनऊ में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मालगाड़ी चलाई, तो दूसरी ओर जब रेलवे ने 44 सेंटीमीटर हाई स्पीड ICF ट्रेन के लिए टेंडर निकाले हैं। इस ओपन टेंडर में BHEL से लेकर 5 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। मौसम में आए अचानक बदलाव से दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हुई। वहीं उत्तर भारत के तमाम इलाकों में हल्की बारिश देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बिहार, पूर्वी यूपी समेत नॉर्थ ईस्ट के तमाम हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में बेतहाशा बारिश ने लोगों की जिंदगी से सुकून छीन लिया है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ भारी बारिश का आलम यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। वहीं यूपी के गोंडा में भारी बारिश ने पूरे इलाके में बाढ़ ला दिया है। पूरा जनजीवन ठप हो गया है। यहाँ सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी की विनाश लीला ऐसी है कि बाढ़ ने खेती को बर्बाद कर दिया है। यहाँ आलम यह है कि धान की खेती, जानवरों का चारा सब पानी में समा गया है। बारिश ने प्रयागराज का हाल भी बुरा कर दिया है। भारी बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। यहाँ घंटों हुई बारिश से अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया। अंडरपास में कई गाड़ियों के पहिए पानी में ही थमे नजर आए। वहीं कई जगहों पर गाड़ियां फंसी दिखी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बारिश लोगों पर सितम ढा रही है। भारी बारिश की वजह से यहां जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इलाके में बाढ़ ला दिया है। सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। इसी बीच बाढ़ के तेज बहाव में पति पत्नी फंस गए। घंटों तक पानी के बीच मौत से जिंदगी की जंग लड़ते रहे। प्रशासन को खबर मिलते ही आपदा प्रबंधन की टीम ने रस्सी के सहारे दोनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ना जारी है। देश में कोरोना से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 8 लाख के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,506 नए केस सामने आए। वहीं अब तक मृतकों की संख्या 21,604 पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा देश में कोरोना से 4,95,513 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम हो चुका है। यहां पिछले 24 घंटे में 7,862 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या 2,38,461 हो गई है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 226 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1,381 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में फिलहाल कुल मरीजों की संख्या 87,513 है, जबकि 59,238 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। दिल्ली में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,079 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,09,140 पर पहुंच चुकी है। बीते एक दिन में दिल्ली में 42 मरीजों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में अब तक 3,300 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जबकि 84,694 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।